We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दरअसल परंपरागत युद्ध के मुकाबले आज का मॉडर्न वॉरफेयर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। पहले युद्ध के लिए सेना भेजी जाती थी, अब उसकी जगह ड्रोन ने ले ली है। युद्ध के इस नए तौर तरीकों को जरा समझने की जरूरत है। बेहद मामूली कीमत में, जी हाँ, बेहद मामूली कीमत के ड्रोन भी हजारों करोड़ों की लागत से बने सैन्य हथियारों को पलक झपकते ही मटियामेट कर सकते हैं। ईरान के पलटवार से एक बात तो खुलकर सामने आई है कि वो परमाणु बम बना रहा था या नहीं बना रहा था ये तो वही जाने, लेकिन उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त सफलता हासिल की है और अपने इन्हीं ड्रोनों के जरिए उसने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है। जो आप अपने स्क्रीन पे अब देख रहे हैं, इस ड्रोन का नाम है अराश 2, जिसका इस्तेमाल ईरान इजराइल के खिलाफ कर रहा है। अब समझिए कि ये ड्रोन इतना खतरनाक क्यों है। सच बताऊं तो ये एक आत्मघाती ड्रोन है जो शाहेद 136 से भी ज्यादा खतरनाक है। अराश 2 ड्रोन की खासियत यह है कि ये 2000 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर जाकर गिरता है और उसे तबाह करके ही दम लेता है। इसी तरह IRGC का गाजा ड्रोन है जो एक साथ 13 बम ले जाने में सक्षम है और अपने टारगेट को निशाना बनाने में इसे महारत हासिल है। गाजा ड्रोन के शाहेद 149 के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा शाहेद 149 ड्रोन की क्षमता को भी परख लेते हैं। ये 500 किलोग्राम का पेलोड यानी बारूद या विस्फोटक ले जा सकता है। आप कल्पना कीजिए, जहां 500 किलो के बम गिरेंगे वहां कितनी बड़ी तबाही मचेगी। अगर दुश्मन 1000 किलोमीटर दूर भी है तब भी ये उसे तबाह करने की क्षमता रखता है, इतना ताकतवर है ये बिना रुके बिना थके 35 घंटे तक, जी हाँ 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसी तरह ईरान का शाहेद 129 ड्रोन भी है। ये एक जासूसी और युद्धक ड्रोन है जो अमेरिकी MQ-1 प्रेडेटर की तर्ज पर तैयार किया गया है। शाहेद 129 कई मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है और 400 किलोग्राम तक को पेलोड लेकर उड़ सकता है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह उड़ान भर सकता है। ईरान के ड्रोन्स की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के पास अबाबील सीरीज के ड्रोन भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये अबाबील किस चिड़िया का नाम है। अबाबील हमला तो करता ही है, लेकिन इसकी तीसरी आंख की निगरानी तंत्र से कोई नहीं बच सकता। अब केवल ईरान ड्रोन से ही इजराइल को नहीं डरा रहा, उसकी मिसाइलें भी बड़ी मारक हैं साहब। ईरान की मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि उसने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी निस्तनाबूद कर दिया। क्रूज से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर ईरानी सेना ने नेतन्याहू को भी हिलाकर रख दिया है। ईरान की मिसाइल ने इजराइल में मचाई तबाही। अमेरिकी दूतावास से लेकर IDF के ठिकानों पर अचूक वार। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरानी मिसाइलों का वार। धुआं धुआं इजराइल। ईरानी मिसाइलों का प्रहार नाकाम हो गए आयरन डोम और एरो 3। ईरान ने इजराइल पर पलटवार करने के लिए मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान इतनी संख्या में मिसाइल मार रहा है कि 100% अभेद्य माने जाने वाले इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। इजराइल के डेविड स्टिंग और एरो 2 और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस भी ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अब तक इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है
इनमें हज कासिम इमाद, कद्र, खैबर शिकन शामिल हैं। इसके अलावा फतेह 1, फतेह 2, फतेह 110, कादेर, शहाब 3 और कासिम मिसाइलों से भी इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने एक नई और बेहद खतरनाक मिसाइल हज कासिम का इस्तेमाल कर आईडीएफ को चौंका दिया। ईरान का दावा है कि हज कासिम मिसाइल अमेरिकी सेना के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस यानी थार्ड हज कासिम मध्यम दूरी की ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज करीब 1200 किलोमीटर है, यानी इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती है। ये अपने साथ 500 किलो विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है। वातावरण में एंट्री के समय इसकी स्पीड मैक 11 रहती है। ये मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV तकनीक से लैस है, जिससे ये दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने हाइफा में हमले के लिए फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान का दावा है कि फतेह 1 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड 3800 से 6100 किलोमीटर प्रति घंटा है। फतेह 1 की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है, जिससे ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ईरान इजराइल के खिलाफ चतुर रणनीति अपना रहा है। पहले वो सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें मार रहा है ताकि आयरन डोम को व्यस्त कर सके, और जैसे ही ऐसा होता है तो ईरानी सेना हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग देती है। हालांकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरान का मिसाइल प्रहार कम हुआ है। 13 जून को ईरान ने हमले के लिए 200 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। 14 जून को 100, 15 जून को 75, 16 जून को 30, जबकि 17 जून को 21 मिसाइल का इस्तेमाल ईरानी सेना ने किया। हालांकि इजराइल ने ईरान के कई मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। फिर भी ईरान दावा कर रहा है कि वो इजराइल के आगे झुकने वाला नहीं है, जबकि नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं कि जब तक ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या नहीं होगी, तब तक युद्ध नहीं थमेगा। साफ है, आने वाले दिनों में बदले की आग और धधकने वाली है और मिसाइलों से आसमान लाल होने वाला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।